अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो है ना धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, सूरज काफ़ी तेज़ है। तो मैं ये सोच रहा था सारे परिंदों को ना मैं बाहर निकाल के धूप लगवा दूँ। तो अब सबसे पहले हम कबूतरों और मुर्गियों को खोलते हैं प्लास्टिक शीट हटा के, ताकि वो धूप इंजॉय कर सकें। और ये वाला मुर्गा जो है ये पहले इसलिए निकला हुआ है कि हमारे घर वाले जो है ना सुबह सुबह जो चूज़े हैं ना उनको बाहर निकाल देते हैं, ये उनके साथ ही बाहर आ गया। तो अब हम जो है ना शीट हटाते हैं, कबूतरों को बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों कबूतरों को देखें हमने खोल दिया, दाना भी इनको डाल दिया कि ये दाना खा रहे हैं, ऐसा आराम से धूप इंजॉय कर रहे हैं। और मुर्गियों को ना मैंने खुराक डाली है, खुराक से ना ये मुर्गियों के अंडों वाली खुराक है, इससे ना ये अंडे देती हैं। तो और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैंने फ़ेक अंडे रखे थे जिससे फ़ायदा हमें हुआ है। और ये मैं आपको अंदर से जाके अभी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी प्लास्टिक शीट हटाई है और अंदर अंडा रखा हुआ है। तो ये देखें, पहला अंडा ये रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे अंडे हैं फ़ेक। और ये वाला है असली अंडा। पहले ये होता था कि ये अपना अंडा खा जाती थी, अब जो है ना इनको आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ये अपना अंडा अब नहीं खाती। तो हम इसको नीचे लेके जाते हैं। अब अंडे का साइज़ अच्छा हो गया, क्योंकि अंडे का शेल हार्ड और अंडे का साइज़ बड़ा जो है ना वो इस तरह से होता है कि इनको फीड के साथ ये कबूतरों वाला दाना डालें और पालक वगैरह डालें, सब्ज़ी, तो उससे शेल हार्ड होता है और अंडे का साइज़ अच्छा होता है। क्योंकि पहले जब मैंने मुर्गियाँ लेके आया था ना, ये अंडे का साइज़ भी छोटा था और इसका शेल भी बहुत हल्का सा था। हम इसको ला के नीचे रखते हैं और पालक लेके आते हैं। पालक मैं दोस्तों लेके आ गया हूँ, ये मुर्गियों को डालते हैं। अब देखते हैं कि ये लोग खाते हैं। ठंड के अंदर इनको पालक डालिए। दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी कि हमने अपने जंगली कबूतरों के नीचे लक्के कबूतरों के अंडे जो रखे थे ना, उनमें से 2 बच्चे निकले थे। एक बच्चा फुल बड़ा हो गया था, उसकी ना इस बॉक्स में बैठने की जगह नहीं थी। इन्होंने ना उस बच्चे को नीचे गिरा दिया और इन्होंने दोबारा से अंडे दे दिए। असल में मसला ये है कि इनके जो बॉक्स में गंदगी है ना वो फुल ऊपर तक भर गई है और इसमें बच्चे के बैठने की जगह नहीं है, सिर्फ ये अकेले ही बैठ सकते हैं। तो अब जो है ना हमने इनका बॉक्स साफ़ करना है और बच्चे को इनके पास वापस बिठाना है। जो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये खुद ही से ना नीचे गिरा है, तो ये पिंजरे के अंदर जाके बैठ गया था। अभी मैंने इसको बाहर निकाला है, दोबारा से अंदर चला गया। असल में दोस्तों इसका साइज़ बड़ा है, ये जो है ना बॉक्स में बैठ नहीं सकता, क्योंकि बॉक्स के अंदर जगह बिल्कुल नहीं है गंदगी की वजह से। तो अब जो है ना हम इनका बॉक्स साफ़ करते हैं और इसके अंदर दोबारा से बच्चे को वापस बिठाते हैं, ताकि ये अपने माँ बाप के पास बैठे और वही इसको सही तरह पाल सकते हैं। मैंने इसको खिलाने की कोशिश की है, इसने मेरे से बिल्कुल भी नहीं कुछ खाया। तो अब इसको, इस बॉक्स को हम साफ़ करते हैं और इसको उठा के दोबारा वहाँ रखते हैं। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, एक मैं शॉपर साथ लेके आया हूँ और एक ये मैं पेचकस लेके आया हूँ। पेचकस से हम इस बॉक्स को यहाँ से खोलेंगे और ये सारी गंदगी जो है ना इस शॉपर में भर लेंगे, क्योंकि अगर ये गंदगी यहाँ से नीचे गिरी तो फिर बहुत मसला होना है, घर वालों ने हमारे से बहुत लड़ाई करनी है। सबसे पहले हम बॉक्स को खोलते हैं और इसके अंदर सारा गंद भरते हैं। तो इसको भी हम वापस छोड़ देते हैं। अब ये यहाँ पे बैठा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ये गंदगी यहाँ तक भरी हुई थी और इसकी बैठने की जगह नहीं थी। अब ये आराम से खुला खुला बैठा हुआ है। मैं ये सोच रहा था कि जैसे हमने वो बॉक्स साफ़ कर देना है, उसी तरह मैं ये सोच रहा था ये रूम की भी आज सफाई कर देते हैं। ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हुई हुई है। यहाँ पे आप देखें ना, सारे ये मुर्गियों की वजह से और तोतों का दाना बाहर आता है, मुर्गियाँ बाहर फिरती हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हुई है। इसी वजह से, सारी गंदगी की वजह से मुझे लगता है कि ये कॉकटेल के जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं, मरे हैं, गंदगी की वजह से। वहाँ अंदर स्मेल होती है ना, प्लास्टिक शीट्स लगी हुई हैं, तो बिल्कुल भी अंदर हवा आती जाती नहीं है, तो बिल्कुल स्मेल नहीं बाहर जाती। तो स्मेल अंदर रूम में बहुत ज़्यादा हुई हुई है। इसकी वजह से अब यहाँ पे सारी सफाई करेंगे, सारे पिंजरे भी साफ़ कर देंगे और सारी ये सफाई कर देंगे। और एक और चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी, हमारे जो रिंगनेक हैं उन्होंने अंडे दे दिए और वो मैंने आपको पहले नहीं दिखाए। तो ये देखें दोस्तों, इस वाले पेड़ ने भी अंडे दे दिए हैं। तो देखें फीमेल बाहर देख रही है, माशाल्लाह कितनी प्यारी है ना यार। मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि टेम है, इसकी जो चूंच है ना ब्लैक है। जो भी आता है ना इसको देखता है वो कहता है यार ये ब्लैक चूंच वाली तोती कोई यूनिक लगती है, कोई आम ब्रीड नहीं लगती। लेकिन ये आम ब्रीड है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो देखें इसके कितने अंडे हैं, एक अंडा यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 हैं। और इसी तरह नीचे वाले पेड़ का देखते हैं, इसने भी अंडे दे दिए थे। ये तो मैंने कल देखा है,
परसों देखे आए थे, उसके अंदर एक अंडा था। आज देखते हैं कि यहाँ पे कितने अंडे हैं। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से 2 अंडे इसके भी हैं और 2 अंडे उसके भी हैं। ये भी काटती है। चलो इसको हम बंद कर देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसके जो अंडे हैं ना मुझे लगता है फर्टाइल होंगे, और ये वाली फ़ीमेल है ना ये हर साल अंडे देती है, इसके अंडे फर्टाइल नहीं होते। और इसी नॉन फर्टिलिटी की वजह से मैं इसके लिए लेके आया था अपने दोस्त से अंडे, क्योंकि अंडे मैं लेके आया था उसके अंदर से ना बच्चे निकलने वाले थे। इसने बच्चे जो थे ना वो निकाले हैं, लेकिन उनको पाला नहीं है। वो ठंड की वजह से ना बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। तो आप ये देखें मैंने उन बच्चों को लव बर्ड के नीचे शिफ्ट कर दिया था, और उनकी हालत देखते हैं कि वो किस तरह से हैं। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, देखें 3 बच्चे हैं। उस दिन ये हुआ था 2 बच्चे इसने निकाले हैं, तो एक बच्चे को इसने मार दिया, 4 अंडे थे और बाकी 1 बच्चा रह गया। और अब ये जो है ना बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह पाल रहे हैं। तो अब देखते हैं, ये देखिए दोबारा से फ़ीमेल अंदर जा रही है, जो है ना वापस अंदर चली गई है वो अपने बच्चों के पास। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि ये अपने बच्चों को पाल रहे हैं अच्छे तरीके से। इस तरह हमारे पास रिंग नेक के बच्चे आएंगे। असल में उसके अंडे फर्टाइल नहीं होते ना, तो मैं उसके लिए अंडे वहाँ से बाहर से अपने दोस्त से लेके आया था, क्योंकि उसके पास जो है ना बहुत ही अच्छे वाले रिंग नेक हैं। और दोस्तों पिछले साल ऐसा हुआ था, मैं अंडे लेके आया था और मैंने यहाँ पे एक हमारे पास फ़ीमेल होती थी उसके पास रखे थे, और उसने बच्चे पाल दिए थे। लेकिन उसका मसला यह था कि वो खुद अंडे नहीं देती थी और वो काटती बहुत ज़्यादा थी। और मैंने आपको शायद वीडियो में दिखाया भी था कि वो मैंने जब सेल की थी और मैं दूसरी लेके आया था। अब मैं अंडे इसके लिए लाया हूँ, लेकिन इसने केयर नहीं की उन अंडों की, और अपने अंडे इसके अब जो हैं वो भी फर्टाइल नहीं है, वो मैंने चेक किए हैं। बाकी अल्लाह करे वो वाले बच्चे पल जाएँ और हम रूम की करते हैं सफाई। तो चलें दिखाते हैं आपको। जरा प्यार तो करने दो। ये देखें ये बैठे हैं हमारे पास छोटे वाले जो भी दोस्त हमारे पास आता है ना वो ये कहता है कि यार आपको ये वाले मुर्गियाँ बड़ी क्यों नहीं होती। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये इनकी औलाद भी हो चुकी है, ये बड़ी ही है। इस पेड़ को भी हम उठा के बाहर रखते हैं। मैंने कहा था धूप आई हुई है, धूप लगवाते हैं इसको, बाहर जाके रखते हैं धूप में, ताकि ये भी बिल्कुल ठीक होते हैं। ये पहले बीमार थे, इनको अब मैं ना धूप लगवाता हूँ तो अब ये थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। दोस्तों मैंने इसको खोला, ये जाके उसके पीछे उसको मारने के लिए भाग रहा है। वो देखें वो क्या है। तो वो इन दोनों की लड़ाई हो गई है वहाँ पे, वो देखें। ओ भाई ये देखें ग्रे वाले को ये मारता है, ये बेचारा डर जाता है। हमेशा ही ये बेचारा हार जाता है और वो जीत जाता है। ये सारे घर में इसको घुमाएगा, इसके पीछे भागेगा। इसको खोलने का ये नुकसान है, इसीलिए मैंने इसको अंदर रूम में बंद किया हुआ था। दोस्तों ज़िंदगी तो है इनकी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सुकून से ये लोग बैठे हुए हैं। ये अम्मा हैं और ये अब्बा है और ये इनकी औलाद है। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनको भी सुबह सुबह खोल देते हैं तो ये सारा दिन ना घर में फिरते रहते हैं, जैसे हमारे घर के फ़र्द हैं ये। तो फाइनली दोस्तों हमने सारे रूम की सफाई कर ली है। अदील और मेरी मेहनत है ये। तो ये सारी सफाई करने की वजह ये है कि हमारे जो परिंदे थे ना उनके बच्चे काफ़ी मर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि शायद ये इसी गंदगी की वजह से मर रहे हैं। और ये हमें रूम इस तरह से इसलिए रखना पड़ता है कि मुर्गियाँ जो हमने इस जगह में रखी हुई है ना, हमारे पास मुर्गियों की जगह नहीं है, तो मुर्गियों की वजह से हमें रूम की सफाई नहीं करते हम लोग ज़्यादा। मुर्गियों की जगह बनानी है हमने, तो उसके बाद फिर इस रूम में मुर्गियाँ नहीं होंगी तो फिर डेली की सफाई होगी। और दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी कि मैंने एक डब का मेल पकड़ा था। मैंने तो नहीं पकड़ा था, ये मेरे दोस्त ने पकड़ा था। मैं उसके पास गया तो उसके पास रखा हुआ था। मैंने उससे कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दो, मैं इसकी फ़ीमेल ले लूँगा। तो उसने कहा कि भाई आप ले दो, आपके लिए ही रखा हुआ है। तो मैं ये मेल ले आया था, उसके साथ मैं ये फ़ीमेल लेके आया था। तो इसने इस फ़ीमेल को इतना मारा, इसकी हालत ख़राब कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल खूबसूरत सी हेल्दी फ़ीमेल थी। तब ये देखें बेचारी ना गंजी हो गई है सारी। ये देखिए दोस्तों ये फ़ीमेल, इसके सर से भी सारे उसने पर उतार दिए और इसकी कमर से भी उतार दिए। जब ये उसके साथ रखी हुई थी ना, तो उसकी हालत इतनी ख़राब थी तो कि ये मरने वाली हालत हुई थी इसकी। तो मैंने इसको फिर अलग से कर दिया। अब ये यहाँ पे रखी हुई है। अब इसके साथ दोबारा मेल को छोड़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या करते हैं। यहाँ से इसको पकड़ते हैं, इसको हम छोड़ते हैं इसके साथ और देखते हैं कि अब ये इसको मारता है या नहीं मारता।
छोड़ तो दिया है। मैं इसके लिए पहले लेके आता हूँ एक टोकरी जिसके अंदर ये अंडे देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये फिर मारते हैं। ये टोकरी मैं लेके आ गया हूँ, ये इसके अंदर लगाते हैं क्योंकि ये इसी टोकरी के अंदर अंडे देते हैं। ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये एक दूसरे से लड़ते हैं या नहीं लड़ते। कुछ दिन इनको साथ रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर इनके हालात देखते हैं। अभी तो ये मुझे लगता है नहीं मारेगा क्योंकि ये 2-3 दिन से अलग पड़े हुए थे दोनों, तो अब ये मुझे लगता है अब ये नहीं मारेगा इसको। इनको ये हमने नेस्टिंग भी डाल दिया है। अगर इनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी तो फिर ये नेस्ट भी बना रहे हैं, क्योंकि मैंने नेस्टिंग पहले डाल दी है, फिर सफाई की थी तो फिर साफ पिंजरे में नेस्ट भी डाल दिए। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, कबूतर सुबह से ही खुले हैं, इनको भी अब बंद कर देते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है ना, तो अब बिल्ली वगैरह भी आ सकती है और मैंने बाहर जाना है, तो पहले इनको बंद कर देते हैं। तो कबूतरों को दोस्तों हमने बंद कर दिया। अब आपसे एक और बात ये कहनी थी कि आप हमारे लिए ये दुआ करें कि हमारे जो रिंग नेक के बच्चे हैं ना, लव बर्ड, उनको अच्छी तरह से पाल लें, क्योंकि काफ़ी अर्से से हमारे पास रिंग नेक के बच्चे नहीं आए। तो बस आपसे यही कहना था कि ये दुआ करें कि हमारे रिंग नेक के बच्चे अच्छी तरह से पल जाएँ। और बाकी हमारी यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें कि हमारे चैनल पर्सनल रूप को भी की जाए।